रहा भाई, चलो शाबाश। भाई ऐसा तो ना नहीं नहीं, ये तो ज़रूरी है, ये ज़िंदगी की एंजॉयमेंट से भाई। हम अपने आप को भी दिखा रहे। आज कराची शहर में जो बारिश हुई वो बेशक अल्लाह की रहमत है, लेकिन बहरहाल ये तो बहुत तकलीफ़ के मराइल से इंसान हम सब गुज़र रहे हैं। और बेशुमार लोग यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अपने अपनी गाड़ियों में फंसे हुए हैं और अपनी अपनी ड्यूटी से घरों को जा रहे हैं, कारोबार से जा रहे हैं। और ज़ाहिर है मैं हमेशा कहता हूँ कि इंतज़ामिया की नाक़िस इंतज़ामी मामलात की वजह से ये सारी सिचुएशन से हमें गुज़रना पड़ता है। और कराची शहर और यहाँ की आवाम सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है, और उसके बाद ये आलम है कि उसे गुज़रने के लिए ना तो सड़कों का सही इंतज़ाम है, ना सेवरेज का सही इंतज़ाम है, और ना ही उनको कोई फैसिलिटेट किया जाता है। ये तमाम चीज़ें बारहा मैं पहले भी कह चुका हूँ, और आप ये देख सकते हैं कि ये आवाम किस कदर परेशान हो रही है। गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं, और हमारी माएँ बहनें जो बेचारी अपनी कंपनीज़ में काम करके यहाँ से जा रही हैं, तो वो भी बेचारी परेशान है, क्योंकि रास्ते नहीं खुले हुए, गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़रना पड़ रहा है। और ये आवाम कराची की है। बहरहाल हर सूरत हाल में भी मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है, और अपनी कोशिशें करती रहती है। और आफरीन है ये कराची की आवाम को कि तमाम तर परेशानियों के बावजूद भी चेहरों पे मुस्कुराहट रहती है, और अपनी अपनी कोशिशें करती रहती है, और एक दूसरे का साथ देती है। और इस चीज़ में कोई भी शक नहीं है कि जो मैं देख रहा हूँ कि लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। गाड़ियाँ बंद हो जा रही हैं तो उनकी गाड़ियों को धक्का लगा के सही जगह पे पहुँचा रहे हैं, गो कि उनका काम है या नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी गाड़ी में हमारे अब्दुल्ला भाई, हमारे जहाज़ेब भाई, जो पता नहीं क्यों अपना मुँह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये हमारे सल्लू भाई बस क्या करें भैया, हाँ, अब परेशानी। बहरहाल कोई मसला नहीं है। ये हमारे ड्राइवर साहब बेचारे अपनी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं, गाड़ी बंद हो चुकी है, और बहरहाल अपनी अपनी ड्यूटीज़ से घर जा रहे हैं। और ये पूरी अमला ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई मेला लगा हुआ है या कोई पिकनिक पॉइंट है कि जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं या एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी किस्मत पे रश कर रहे हैं। कि बेशक के अल्लाह की करम नवाजियाँ बहुत हैं, और इंसान को शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल शुक्र अदा करने के साथ साथ हमारी इंतज़ामिया को इतना ज़रूर ख्याल होना चाहिए कि ये कराची की बेबस आवाम जो अपनी अनथक मेहनत करके, कोशिश करके, और अपनी तमाम तर कोशिशें करके जो है ये पाकिस्तान को रेवेन्यू देती है। और क्या कह सकता हूँ मैं कि ज़ाहिर है जो लोग या मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और अपने तनख्वाहों से एक अच्छा खासा बजट जो है उसके मद में देते हैं, इनकम टैक्स की मद में देते हैं, और उसके बाद उन्हें ये फैसिलिटी मिलती है कि वो अपनी गाड़ियों को धक्का लगा रहे होते हैं, पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, गटर उबल रहे होते हैं, ज़रा सी बारिश हो जाए तो इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी होता है कि उनका गुज़रना मुहाल होता है। और उसके बावजूद भी वो अपनी तमाम तर कोशिश, मेहनत करके इस मुल्क को परवान चढ़ा रहे होते हैं, और इस मुल्क में की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं, और इनकम टैक्स भी इतना ज़्यादा पे करते हैं। उसके बाद उनके साथ ये ज़्यादती हो रही होती है। हमेशा कहता हूँ बहरहाल दुआ ही कर सकते हैं, लोगों से क्या कहेंगे। ज़ाहिर है हमारे यहाँ के हुक्मरान, अल्लाह ताला इनको अक़ल सलीमा अता फ़रमाए, और इनको राह रास्त पर लेकर आए कि कम से कम इनको इतनी शर्म और हया आनी चाहिए कि हमारी माएँ बहनें जो बेचारी मजबूरी के तहत अपने घरों से निकल के मेहनत कर रही होती हैं, और अपने घरों में अपने हस्बैंड के साथ या अपने बच्चों के साथ पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, तो वो बेचारी इस वक्त कहाँ जाएंगी। मर्द हजरात तो फिर भी कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं, कि हमारी माएँ बहनें किसके आसरे पे जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल
अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इंतज़ामिया को कुछ अकल के नाखून अता फरमाए और वो कम से कम ये आवाम का इतना ख्याल ज़रूर करे कि ये अपनी मेहनतों के साथ अपनी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा इनकम टैक्स की शक्ल में देते हैं। एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट भी अगर खाते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं। बिस्किट का एक छोटा सा पैकेट भी खाते हैं तो उस पर भी टैक्स अदा करते हैं। एहतियात से चलना बेटा, नीचे कहीं गड्ढा ना हो। तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर फंसे हुए बुरी तरीके से, हमारी माएँ बहनें फंसी हुई हैं और लोग अपनी अपनी ड्यूटियों से घर जाने के लिए कितनी तकलीफ है वक्त से गुजर रहे हैं। इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर रह रहे और अपनी मेहनत करने के बाद अपनी मेहनत से जो है अपनी गाड़ियों को धक्का लगाते हुए अपने घर पर और अपने अहले खाना के दरमियान जाने के लिए परेशान है। बहरहाल अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए। ये तमाम कराची की आवाम परेशान अपनी अपनी नौकरियाँ करके, ये देखें ये बच्चा कितना परेशान नज़र आ रहा है आपको। बिल्कुल बिल्कुल इतने बच्चे हैं मेरे, ये देखिए सीढ़ियों पर चल के हमारे पास आएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, एक बात कहता हूँ कि हमारी आवाम अल्लाह इनको सलामत रखे कि तमाम सब परेशानियों के बावजूद मुस्कुराती है और मेहनत करती है और लोगों की हेल्प करती है, ताउन करती है। और यहाँ हमारी माएँ बहनें फंसी हुई हैं जो अपने घरों से निकल के मजबूरी के तहत नौकरियाँ करती हैं। तो यकीनन ये सारे के सारे लोग निकाल रहे हैं जैसे तैसे। और कराची में इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, इनकम टैक्स देते हैं और उसके बाद ये हाल होता है कि ना तो सड़कें हैं और ना ही पीने का साफ़ पानी है और ना ही हमारे पास मेडिकल की फैसिलिटी है और ना तालीम की फैसिलिटी है। तो खुदारा कम से कम हमारी कराची की आवाम के साथ इतनी ज़्यादती ना करो कि खुदा के लिए कि बेचारे चीख उठे। उसके बावजूद इनके चेहरों में मुस्कुराहट है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, मोहब्बत के साथ एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। तो बहरहाल अरबाब इख्तियार, ये हमारी कंपनी की गाड़ी बेचारी बंद हो चुकी और हमारे लोग बेचारे धक्का लगा के गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह करे कि ये स्टार्ट हो जाए। और जिन हजरात ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा ताकि हमारी रहनुमाई हो सके। और इसे लाइक कीजिएगा, इसे आगे बढ़ाइएगा ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे और लोग जो अपनी मेहनत कोशिश से जितनी मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला इनको अपना फजल करम फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन। दुआओं में याद रखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि बहरहाल हम सबको कम से कम अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।